निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक नाम उल्लेखित है? मस्की का लघु शिलालेख। भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है वह है अरेबिक। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी। शिलालेख अभिलेख 1। मौर्य काल में भूमिकर, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शुल्काध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वसुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख। पकोदकस निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डायमेकस। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ का। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? मिस्र का। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था कनिष्क ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? दीपवंश और महावंश में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकेलवी के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। राजूक थे मौर्य शासन में अधिकारी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है रमणीय। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवप्रिय के रूप में किया गया है? अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत पे। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिसेप। सैंड्रोकोटक से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों में विभाजित था? 15 में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्रा में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बाबरू स्तंभ। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? सहगोरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की में। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूर्यसेन की। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम क्या था? अवंतिका। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा।